नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह गांडे रोड पर बघरा जंगल में लगी भीषण आग की लपटों से डरे आसपास के लोग। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से पाया गया आग पर काबू, लोगों ने ली राहत की सांस। भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च, राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता, हेमंत सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उत्पाद विभाग ने कई स्थानों पर मारा छापा, भारी मात्रा में किया अवैध शराब बरामद, 6 की हुई गिरफ्तारी। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मंगरोडी में आयोजित हुआ कार्यक्रम, अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को दिया गया प्रमाण पत्र। चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने सभी का किया उत्साहवर्धन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह गांडे बॉर्डर पर सिरसिया रोड के बघरा जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरा इलाके में हड़कंप मच गया था। हालांकि आग लगने की सूचना पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गिरिडीह और गांडे के बॉर्डर पर सिरसिया रोड के बघरा जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया था। आग लगने के बाद यहां के मुखिया राजेश यादव ने फायर ब्रिगेड टीम को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। दरअसल अचानक हुई मौसम में तब्दीली के बाद इन दिनों तेज हवाएं भी चल रही है, जिससे आग के फैलने का खतरा बना हुआ था। बताया गया कि खेती के बाद आसपास के सभी घरों में बिचाली रखी हुई है, जिसमें आग पकड़ने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दमकल के प्रयास से एक बड़े खतरे को टाल दिया गया। जंगल प्लॉट है, देखो ज्यादा बड़ा रहा तो तकनीक बतावला तो आप बता पाला दू गो साफ कर जंगल प्लॉट के सफा में दो ये पूछे भी का सोच डायरेक्शन मार। हां वो तो ऐसे और आगे मार लीजिए, पहले सामने मारिए पहले। हां है ठीक हो लेगा, आवाज मारे ना फिर मैं बोल तो पार भी कर। वर्मा कहाँ घर है? यहीं बगल में आदना चुआ। कौन सा जगह ये कुत्ता बांध। क्या कब लगी थी आग? 4-5 घंटा पहले ही आग लगी थी। हाँ। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए तो आधा घंटा 1 घंटा बाद आए, उसके बाद बुझा गया। हम लोग घर से निकले थे, मार्केट जा रहे थे, देखे भीषण आग लगा हुआ है। आगे मुखिया जी फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किए थे, तो मौके पर फायर ब्रिगेड वाले आए और हम लोग सब ग्रामीण मिलजुल के आग बुझाने में सहयोग किए, तो आग पे काबू पाया गया। जो जंगल देख रही है, जो खुटा बांध के अंतर्गत ही आता है, इसमें बहुत बड़ा भीषण आग लगा हुआ था और लगभग लाखों का नुकसान हो चुका है। इसमें हमारे झारखंड अग्निशम सेवा वाले भी बहुत से इसमें अपनी भूमिका निभाए और आग पर अभी काबू पा लिया गया है। लेकिन इसमें बता देते कि हम लोग को नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया और अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो फिर ये जो बस्ती आपको दिख रहा है, इस पर मतलब इसमें भी आग लग सकता था। जैसा ही हम लोग को अपने दफ्तर में सूचना मिला कि आग लगी हुई है गांडे रोड तरफ जंगल में, तो हम लोग अपना दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपना काफ़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिए। गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग पर चपुआडीह में एक बाइक ने ट्रक को ठोकर मार दी, जिससे गांडे के राता बहियार निवासी बाइक सवार युवक सुनील दास घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को अस्पताल पहुंचाया और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग पर चपुआडीह में बाइक व ट्रक में भिड़ंत हो जाने से बाइक सवार घायल हो गया। घायल को तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि रविवार को छड़ लदी ट्रक गिरिडीह से देवघर जा रही थी, तभी चपुआडीह में पीछे से बाइक ने ट्रक में टक्कर मार दी।
जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि बाइक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। इसी क्रम में यह घटना हुई। इधर ग्रामीणों ने जुटकर थाना को सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा व बीके सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं बेंगाबाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बाइक सवार युवक सुनील दास गांडे थाना क्षेत्र के रता बहियार गाँव का रहने वाला है। इसके पिताजी क्या नाम है? कहाँ घर है? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? किधर से कहाँ जा रहा था ये? तो हुआ कि ये एक्चुअली कहाँ पे हुआ है? मोड़ पे। कौन सा गाड़ी वाला मारा? पकड़ा है ट्रक? क्या चीज से थे ये क्या चीज से थे? बाइक में थे। ताराटाड़ के बदगुंदा निवासी गोपिन किस्कू टुंडी रोड पर पंडरी के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल में जुट गई। बताया गया कि एक ट्रक ने उसे ठोकर मार दी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। ताराटाड़ के बदगुंदा के रहने वाले गोपिन किस्कू टुंडी रोड पर पंडरी के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गोपिन किस्कू बाइक से बदगुंदा से मोहनपुर जा रहा था। इसी क्रम में पंडरी के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। बताया गया कि उसे एक ट्रक ने ठोकर मार दी। घटना के बाद ताराटाड़ पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गोपिन किसको? कहाँ घर है? बदगुंदा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? क्या हुआ था? बाइक से आ रहा था। कहाँ? हरदिया। कौन थाना पड़ता है? मधुपुर के बीरेनगढ़ निवासी मोटरसाइकिल सवार हारू मुंडा तोपचाची से लौटने के दौरान सीतानाला के पास हुए सड़क हादसे में मौत का शिकार हो गया। वहीं घटना में बाइक सवार उसके जीजा को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मधुबन के रहने वाले हारू मुंडा की मौत सीतानाला के पास सड़क हादसे में हो गई। रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मधुबन के बीरेनगढ़ का रहने वाला हारू मुंडा मोटरसाइकिल से तोपचाची गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में सीतानाला के पास वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। घटना के वक्त उसके साथ उसका जीजा गुरुचरण मुंडा भी था। घटना में उसे हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हारू मुंडा कहाँ का रहने वाले थे? बीरेनगढ़। कौन सा थाना? मधुबन। क्या हुआ था? कहीं रिश्तेदारी के यहाँ गया था, वापस आ रहे थे तो क्या हुआ? वापस आने में गिर गए। पीछे से गिर गए। गिर गए। कौन चला रहा था गाड़ी? उसका जीजा। उनको भी कुछ हुआ? हाथ और पैर में चोट है। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी और सरिया के विभिन्न इलाकों में छापामारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। वहीं मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जब्त सामग्रियों और गिरफ्तार लोगों को लेकर विभाग की टीम बरमसिया स्थित उत्पाद डिपो पहुंची और प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग इलाकों में छापामारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। मौके से 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जब्त सामग्रियों और गिरफ्तार लोगों को लेकर टीम बरमसिया स्थित उत्पाद डिपो में पहुंची और प्रेस वार्ता की। बताया गया कि उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने जिले के बिरनी व सरिया के इलाके में ताबड़तोड़ छापामारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया। वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस बाबत बरमसिया डिपो में उत्पाद विभाग के एएसआई निजाम खान ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार को लगातार सूचना मिल रही थी कि बिरनी और सरिया के इलाके में संचालित विभिन्न होटलों व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में देशी और विदेशी शराब को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसी सूचना के बाद टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें बिरनी थाना क्षेत्र के डबरी गांव निवासी जगदीश साव, मरगोडीह निवासी होटल संचालक फलजीत साव, पंडरिया निवासी राजेंद्र यादव, बंगरा खुर्द गांव निवासी राजेश पासवान,
सरिया थाना क्षेत्र के चौधरीडीह निवासी राजेश कुमार व छोटकी सरिया गांव निवासी शिवशंकर मंडल को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि इन लोगों के पास से विदेशी व देशी शराब बरामद किए गए। श्री खान ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापामारी टीम में एसआई दाले उराव, जमादार एसके अमन, मोहम्मद समीम अख्तर, सरजू महतो, होमगार्ड के जवान अजय सिंह, राम बच्चन यादव, सुरेंद्र सिंह आदि जवान शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग प्रस्थान किए बिरनी थाना अंतर्गत होटल में 5-6 होटल में छापामारी किए, जिसमें हर होटल से माल मिला और आदमी की गिरफ्तारी हुई। कितना गिरफ्तारी हुई सर? 6 गिरफ्तारी हुई। 6 आदमी हर होटल से इकट्ठा मिल गया, आदमी पड़ाया और माल कुछ बरामद हुआ और वहाँ से हम लोग लेके आ गए यहाँ गिरिडीह। अब जैसा आदेश होगा सुप्रीटेंडेंट साहब का उसे किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड के लचर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के खिलाफ झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान संगठन के नेताओं ने राज्य सरकार की आलोचना की और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड में गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ हेमंत सरकार के विरोध में रविवार को झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान युवा मोर्चा के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च का नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय कर रहे थे। मौके पर मौजूद तमाम नेताओं ने कहा कि झारखंड में आदिवासी भाई बहनों व दलितों पर लगातार अत्याचार, हत्या व बलात्कार की घटना में काफी वृद्धि हुई है, जो अत्यंत दुखद है। भाजपा युवा मोर्चा इसका विरोध करती है। बोलो ना। बना है तब से लगातार आदिवासी भाइयों पर अत्याचार बढ़ा है। जो सरकार आदिवासी हित का बात कर के सत्ता पर आई है, उन्होंने जनता, आम जनमानस जनता के साथ और आदिवासी भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और लगातार आदिवासी बहुल जिलों में हर दिन हत्या, बलात्कार, ऐसी घटना, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हेमंत सरकार पूरी तरह से विफल है, हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है, महिलाओं को ठगने का काम किया है, आम जनमानस को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। बीते दिन गुमला में एक परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। उस परिवार में 5 सदस्य, 5 सदस्यों का हत्या कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया और अपराधी अभी तक बाहर घूम रहे हैं। अपराधी को पकड़ने का काम करके छोड़ के अपराधी को खुली छूट दे रखी है अपराध करने के लिए। हेमंत सोरेन से अगर सरकार नहीं चलती है, झारखंड की जनता को सुरक्षा देने में अगर वो नहीं दे सकती है, तो अपना गद्दी छोड़े। भारतीय जनता युवा मोर्चा आम जनता के लिए हित में हमेशा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। हुआ है लगातार, यहाँ का कानून व्यवस्था एकदम गिर चुका है। उसमें भी देखा जाए, ये सत्ता चुनाव के समय आदिवासियों के हित की बात करती थी ये सरकार बनने से पूर्व। और अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 1 साल का आंकड़ा निकाल लिया जाए पिछला, तो मुझे लगता है आधा से ज़्यादा हत्या हो या रेप की बात हो, सारे आदिवासियों के साथ ही हुआ है। और अपराधी जो हैं उन्हें लगता है जिस प्रकार पुलिस संरक्षण मिला हुआ है, हमारे गिरिडीह में ही देखिए कितनी हत्याएं हुई, एक भी हत्या का माने गुनहगार को अभी तक सजा नहीं मिल पाया है। पूरी तरह से ये सरकार कानून व्यवस्था को फैल करके रखी हुई है।
जब से यह सरकार राज्य में चुन के आई है, नित्य दिन कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग देख चुके हैं, गुमला के एक परिवार के 5 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई और आज भी अपराधियों को राज्य सरकार के द्वारा पकड़ा नहीं गया है और सरकार खुद की पीठ थपथपाने में लगी हुई है। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लाएंगे। अगर राज्य सरकार की काम जनता हित में नहीं हो पा रही और राज्य सरकार सुरक्षा देने में निकम्मी है तो राज्य सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षा के लिए और भी अपना स्थान देने का जगह मिले। धन्यवाद। भारत माता की जय। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मंगरोडी पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बताया गया कि महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद महिलाओं को रोजगार देकर उनसे मोंगिया प्रीमियम ब्रांड की अगरबत्ती निर्माण कराकर मार्केट में बेची जा रही है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मंगरोडी पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। असल में मोंगिया स्टील की सामाजिक इकाई मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन इन दिनों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दे रहा है। बाद में प्रशिक्षु महिलाओं को रोजगार देकर उनसे मोंगिया प्रीमियम ब्रांड की अगरबत्ती निर्माण कराकर इसे मार्केट में बेच रहा है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। यहाँ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और उनकी पत्नी त्रिलोचन मोंगिया उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में फाउंडेशन के सलाहकार दीपांजन बनर्जी, सीईओ दीपंकर सरकार, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट हेड सुरभि एक्का, स्टेट हेड अभिषेक सहाय व प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले तमाम अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। आप यहाँ पे बैठे ग्रीन फाउंडेशन के सीईओ दीपांकर सरकार जी को बुके देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत। बाद में महिलाओं ने अगरबत्ती बनाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन ने उपस्थित तमाम महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की बातें कही। इस बाबत डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि इन्होंने CSR मद से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। तब उसका स्वरूप काफी छोटा था, लेकिन अब बृहद स्तर पर इसकी योजना तैयार की गई है और अन्य कई संगठनों को भी इस योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 260 महिलाओं का अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण हो चुका है, जिसमें से 110 महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा चुका है। जल्द ही अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को बारी बारी से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यहाँ कार्यक्रम की सफलता में मोंगिया ग्रुप से जुड़े आदिल सिद्दीकी, नयन पटेल, प्रशिक्षक दिव्या सिन्हा, अंकिता गुप्ता, पम्मी यादव आदि का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ था। कार्यक्रम का विषय प्रवेश और धन्यवाद ज्ञापन स्टेट हेड अभिषेक सहाय ने किया। पिंकी दीदी एक बार खड़ा हो जाइए ना सर, एक बार खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए ना।
गुड़िया देवी, अनीता देवी, इधर देखिए, इधर देखिए। एक और देखिए, सामने देखिए। तारा देवी, गीता देवी, देखिए सर सामने। जो महिलाएं स्वावलंबन की ओर जाना चाहती हैं, आत्मनिर्भर भारत के स्कीम में जो भी बताया गया है, इसमें अभी तक कोई हम लोगों ने गवर्नमेंट ऐड या गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो दिल को छूती है। आत्मनिर्भर भारत हमें अच्छा लगता है और मेरा अपना प्रयास है, ये मुंगिया स्टील का प्रयास है कि हम लोग कुछ भी इस तरह का काम जरूर करें जिससे हमारे आसपास की सोसाइटी को और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोगों का फ़ायदा हो। तो ये एक छोटा कदम जरूर है कि महिलाओं का आज प्रशिक्षण हुआ है और उनके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं इस कार्य में। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि आप पहले कुछ अच्छा करके दिखाइए। हम मुंगिया स्टील की ओर से एक मुंगिया फाउंडेशन बना रहे हैं और इसमें हम लोग एक अच्छे काम शुरुआत कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को, जैसे CSR के तहत बहुत सारा फंड है जो इधर उधर वेस्ट होता है या अच्छे प्रकार से सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि एक एक पाई जो मेहनत की कमाई हुई है, पैसा जो है, और वो CSR का फंड कहीं पर मिसयूज़ नहीं हो और कहीं भी उसका मतलब है कि इस तरह का उपयोग नहीं हो कि जिसका कोई मजबूत रिजल्ट नहीं निकले। जो भी पैसा लगे उसका एक अच्छा रिजल्ट हो और लोगों को वास्तव में उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जो सरकार की सोच है, जो सरकार ने जिस तरीके से CSR फंड को यूज़ करने का तरीका बताया है, उसे पूरी तरह पालन करने का मैं ये चाहता हूँ कि ये फार्मूला लागू हो। और जिसमें हम लोग इस देश के वासी हैं तो हमें ज़रूर चाहिए कि देश में कोई भी अच्छे काम हो रहे हों या कुछ अच्छा कर पाएँ तो उसके लिए हमारा भी योगदान हो। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम लोग कुछ जो भी काम कर पाएँ इसमें हम सबका सहयोग लें और लोगों को भी जोड़ें। और आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। आज हम पहले रोटरी क्लब में देखते आए हैं, मैं रोटरी क्लब का बहुत पुराना मेंबर हूं, मैं देखता आया हूं कि लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें भरोसा होना चाहिए कि ये काम, हमारा पैसा मिसयूज़ नहीं होगा, हमारा पैसा बर्बाद नहीं किया जाएगा, हमारा पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खर्च किया जाएगा, हमारा पैसा वास्तविक रूप से उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए वो लाभ मिले और उसका फ़ायदा होगा। इन चीज़ों को आज हम 35 वर्षों से रोटरी क्लब के मेंबर होने के नाते इन चीज़ों को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी अच्छाई और बुराई को देख रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जितना हमने आज तक सीखा है उसका कुछ लाभ हमारे लोगों को मिले। और उसी क्रम में हमने एक छोटी सी शुरुआत की है कि महिलाओं को प्रशिक्षण करने का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें 260 महिलाएं अभी तक प्रशिक्षित हुई हैं, जिसमें 110 महिलाओं को काम मिला है। तो इस प्रकार ये प्रशिक्षण और होता रहे, काम और मिलता रहे और हमारा देश के हर नागरिक जो है वो स्वावलंबी हों और अपना काम खुद करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और अपने स्वाभिमान के साथ जिएं। मेरी इच्छा यही है। बहुत धन्यवाद। सदर अस्पताल परिसर स्थित संघ भवन में रविवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व अन्य कई संगठनों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कर्मचारी संगठनों को मजबूत करने के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया और कई लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ व अन्य कई संगठनों की एक बैठक रविवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारी संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया। यहां बैठक की अध्यक्षता गौरी शंकर सिंह कर रहे थे, वहीं समन्वय समिति की अध्यक्षता वासुदेव पांडे ने किया। बैठक के दौरान पेंशनर एसोसिएशन को संगठित करने का निर्णय लिया गया।
इस क्रम में कृष्णा प्रसाद को राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जिला मंत्री बनाया गया व मैनेजर सिंह को समन्वय समिति का संयोजक घोषित किया गया। इधर पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष का जिम्मा गौरी शंकर सिंह को सौंपा गया। मौके पर अन्य कई लोगों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई। बताया गया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए संगठन को सशक्त करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से संगठन को धारदार बनाया जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में संघ कार्यालय में जनस्वास्थ्य चिकित्सा कर्मचारी संघ, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति और पेंशनर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक थी। इस बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सचिव एवं झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री श्री दामोदर शर्मा उपस्थित थे। इसके अलावे राज्य स्तर के प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष मैनेजर प्रसाद सिंह, प्रमंडलीय मंत्री श्री शशिधर पांडे वगैरह सब उपस्थित हुए। आज की बैठक का मुख्य मुद्दा यह था कि संगठन में जो कुछ शिथिलता आई थी उस पर विचार विमर्श किया गया। देश में कर्मचारियों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर विचार विमर्श किया गया। स्थानीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। एनपीएस जो नई पेंशन योजना के तहत जो कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को समर्थन करने पर चर्चा हुई और इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावे जिले में विभिन्न संगठनों की इकाई का सुदृढ़ीकरण का विशेष रूप से चर्चा किया गया। इस चर्चा में जनस्वास्थ्य चिकित्सा कर्मचारी संघ, महासंघ और समन्वय समिति और पेंशनर्स एसोसिएशन के गठन पर भी सहमति बनी। चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की नई कमेटी का गठन हो गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में आपके श्री पंकज कुमार विश्वकर्मा हुए हैं। इसके अलावे 7 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव, संगठन सचिव, कार्यालय सचिव और इस प्रकार से पूरी महिला समिति का भी गठन हो गया। मंडल स्तर के संयोजक बनाए गए हैं और जिला मंत्री के रूप में श्री अंजनी कुमार वर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया और यह आशा किया गया कि आने वाले दिन में इस संगठन का भालाभ होगा पूरी। चूँकि महामंत्री का निर्देश था और सदन ने हमारे बैठक में यह निर्णय लिया कि युवा साथियों के कंधे पर अब संगठन का भार दिया जाए, इसलिए हम इसमें जोर ढंग से प्रयास किए हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को उनको दायित्व सौंपा जाए। आज की बैठक की खासियत क्या है कि हमारे अवर वन प्रमंडल कार्यालय के और डीएफओ कार्यालय के तमाम जो हमारे कर्मचारी संगठन है वन विभाग के, वह कर्मचारी हमारे साथ पद पर चलने के लिए तैयार रहता है हमेशा। उसके भी सारे पदाधिकारी संजय कुमार महतो जी जो उसके जिला मंत्री हैं, उनके साथ वे लोग भी आज की बैठक में उपस्थित हुए और उन्होंने भी प्रकाश डाला और कहा कि निश्चित तौर पर एक समन्वय समिति भी बनाया जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने समन्वय समिति का जो गठन किया था उसके अध्यक्ष पद पर मुझे रखा गया है और संयोजक के रूप में प्राथमिक शिक्षा संघ के मैनेजर सिंह को रखा गया। मैनेजर सिंह को यह भार दिया गया है कि वे आगामी 7 मार्च को जो समन्वय समिति का है उसका पूरा गठन करने, जिससे 7 मार्च को पेंशनर्स एसोसिएशन का भी गठन होगा। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर हमारे श्री गौरी शंकर प्रसाद सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया और वे अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और हमारे टिकट राय को सम्मानित अध्यक्ष के पद पर रखा गया। झरिया गादी के समीप गरहाटाड़ मैदान में प्रजापति समाज का मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर नगर कमेटी का चुनाव भी करवाया गया, जिसमें समाज के कुछ लोगों को चयनित करते हुए कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। झरिया गादी के समीप गरहाटाड़ मैदान में प्रजापति समाज का मिलन समारोह सह वनभोज आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम इंद्रदेव पंडित की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मौके पर नगर कमेटी का चुनाव सर्वसम्मति से करवाया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष अर्जुन पंडित चुने गए तो उपाध्यक्ष पद पर विजय प्रजापति का चयन हुआ। सचिव के पद पर शंकर पंडित चयनित हुए, वहीं सह सचिव के पद पर रवि कुमार प्रजापति का चयन किया गया। कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी चंदन प्रजापति को दी गई, वहीं मीडिया प्रभारी दीपक कुमार प्रजापति को बनाया गया। बैठक में समाज को सशक्त बनाने की योजना तैयार की गई। बैठक में समाज के कई गणमान्य लोग भी शरीक हुए। ये संगठन चूंकि नगर के
लिए बनाया गया है। कोई भी संगठन अगर नगर में मजबूत रहेगा तभी हम बाकी प्रखंडों में उस संगठन को विस्तार कर सकते हैं, वहां पर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जितने भी लोग गांव में रहते हैं, अलग अलग प्रखंडों में रहते हैं, अलग अलग कस्बे में रहते हैं, लेकिन उनका नहीं गलत आप हैं तो भी हम लोग बैठ से करेंगे इसके विषय में थोड़ा धीरे हम लोग को बताइए। एकदम करेंगे, काहे नहीं, ये वाला भी होना बहुत जरूरी है। नहीं एकदम होना चाहिए। तो बहुत दबाव दे रहा है। देखिए, मैं जो आगे करेंगे हम लोग, वो तो रणनीति बनाई जाएगी और हम लोग उसको सफलता। रोटरी गिरिडीह द्वारा रविवार को एक दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में किया गया। खेल के समापन के बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। रोटरी गिरिडीह द्वारा रविवार को एक दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन बरमसिया विजय इंस्टीट्यूट में किया गया। दिन भर खेल के बाद देर शाम विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ कमांडेंट 7वीं बटालियन भरत भूषण जखमोला मौजूद थे। इसमें पुरुष में 16 एवं महिलाओं में 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुरुष डबल के फाइनल में पीयूष मुसद्दी एवं डॉक्टर विकास माथुर की जोड़ी ने मनीष तरवे एवं तरनजीत सिंह की जोड़ी को पराजित किया। पुरुष सिंगल के फाइनल में रवि चूड़ीवाला को हराकर सुमित बगड़िया विजेता बने। महिला डबल के फाइनल में प्रीति बगड़िया एवं मोना चूड़ीवाला की जोड़ी ने नीतू जैन एवं निशा जैन की जोड़ी को हराकर विजय रही। इसमें प्रशांत बगड़िया, राजेश जालान, राजन जैन, मनीष बर्णवाल, अमित अग्रवाल, अंशुल जैन, विकास बसईवाला, अमित डे, आशीष तरवे, प्राची मुसद्दी, सोनाली तरवे, स्नेहा केडिया, संगीता बसईवाला, रंजीता तरवे ने भी प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर रोटरी के राजेंद्र बगड़िया, शिव प्रकाश बगड़िया, शंभू जैन, विजय सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार, अमित गुप्ता, तारकनाथ देव, अशोक अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। स्पोर्ट्स गियर में आता लेकिन पूरे टीम के साथ लगा होता है। उसके बाद विनर लोग का सीहोडे स्थित आइकन पब्लिक स्कूल में गिरिडीह के पूर्व सैनिकों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के बाद गिरिडीह में वेटरन इंडिया की इकाई को संचालित करने के लिए 15 लोगों की एक कार्यवाहक कार्यकारिणी समिति बनाई गई और उन्हें अहम दायित्व सौंपा गया। गिरिडीह के पूर्व सैनिकों की एक बैठक सीहोडे स्थित आइकन पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में वेटरन्स इंडिया धनबाद के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वेटरन्स इंडिया धनबाद के सचिव रमेश प्रसाद और राजकुमार की उपस्थिति हुई।
बैठक में अतिथियों के द्वारा बताया गया कि संगठन के माध्यम से जिले में किसी भी सेवानिवृत्त सैनिक, उनकी विधवा एवं सेवारत सैनिकों की किसी प्रकार की समस्याओं का निदान करने का प्रयास इनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके अलावा संगठन को सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहना है, पूर्व सैनिकों के नियोजन के लिए भी कार्य करना है। बैठक में उपस्थित वीर नारी पार्वती देवी के द्वारा उनको पेंशन कम मिलने की बात कही गई। उसके निदान के लिए वेटरन प्रदीप कुमार को कार्रवाई के लिए दायित्व दिया गया और कई बिंदुओं पर विचार के बाद गिरिडीह में वेटरन इंडिया की इकाई को संचालित करने के लिए 15 लोगों की एक कार्यवाहक कार्यकारिणी समिति बनाई गई, जिसमें वेटरन नवीन कांत सिंह को अध्यक्ष, वेटरन बच्चू मंडल और वेटरन प्रदीप कुमार को उपाध्यक्ष, वेटरन अमित रंजन को सचिव, वेटरन RK वर्मा को कोषाध्यक्ष, वेटरन विद्याभूषण, वेटरन अशोक कुमार, वेटरन दशरथ किस्कू को संयोजक का दायित्व दिया गया और सक्रिय सदस्य के रूप में वेटरन विजय कुमार वर्मा, वेटरन उमेश कुमार, वेटरन रवि द्विवेदी, वेटरन विजेंद्र प्रसाद, वेटरन वीरेंद्र पांडे, वेटरन दिलीप कुमार, वेटरन सुधीर प्रसाद सिंह को मनोनीत किया गया। इस बैठक में वेटरन गौकुल पाठक, सर्विस सोल्जर पवन कुमार वर्मा, रामकृष्ण वर्मा, सुधीर कुमार वर्मा, विजेंद्र प्रसाद, सुकुल नारायण देव, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। वेटरन इंडिया गिरिडीह के संगठन को आज यहाँ खड़ा किया गया। वेटरन इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे राष्ट्र के इसमें है। पूरे एक पूर्व सैनिकों का, उनके परिवार का, डिपेंडेंट्स का, वीर नारीज का, विडोज का कल्याणकारी गतिविधियों को देखने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की दिक्कत परेशानी हो उनको दूर करने के लिए संगठन को बनाया गया। सारे पूर्व सैनिक एकत्रित हों, उनका सम्मान, समाज उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई, उनके सरकारी कार्यक्रम जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको पूरी तरह दिलाने के लिए इस संगठन का विस्तार किया जाएगा। संगठन को बनाया जा रहा है। ऑलरेडी ये इंडिया लेवल पर चल रहा है। धनबाद में 3-4 महीना पहले किया गया। आज गिरिडीह में इसका शुरुआत किया जा रहा है। तो आज एक कार्यकारिणी की बनाई जाएगी जिसमें आगे की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। वेटरन्स इंडिया जो पूर्व सैनिकों का संगठन है, जो दिल्ली से संचालित है, उसको गिरिडीह में आज कहिए तो बीजारोपण किया गया है। यहाँ भी संगठन बनाने की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो पूर्व सैनिक हैं, साथ ही साथ जो हमारे सेवारत सैनिक भी हैं, अगर उनके घर में परिवार में भी कोई समस्या है, किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, प्रशासनिक तौर पर, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, पूर्व सैनिकों का रिप्लेसमेंट की योजनाओं है, तो जो दिल्ली से ये वैकेंसियां निकलती हैं उसकी जानकारी के लिए और लोगों की मदद के लिए इस संगठन बनाया गया है। और इस संगठन को के बीजारोपण में पूर्व सैनिकों के साथ साथ जो सेवारत अभी हमारे गिरिडीह जिले के कुछ लोग हैं उनकी भी उपस्थिति दर्ज है, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। और ये मिलजुल कर, चाहे सेवारत हो चाहे पूर्व सैनिक हो, दोनों को मिलाकर ये संगठन आगे बढ़ेगा और सेवा के राह में चलेगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, जिनका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहता है, उनके माध्यम से और लोगों को अपील करता हूँ कि जिनके भी नॉलेज में, जितने के भी संज्ञान में गिरिडीह जिले में पूर्व सैनिक और हैं, वो हमारे संज्ञान में लाएं ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें और उनका भी हम सहयोग कर सकें। ये हमारी मानना है, ये हमारा सोच है, ये विचार है। तो इसी को लेकर ये आज कार्यक्रम बीजारोपण किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह के आखिरी दिन बजरंग कृपा संघ की ओर से बजरंग चौक और बड़ा चौक पर शिविर लगाकर निधि संग्रह किया गया। बताया गया कि 15 जनवरी से जारी निधि संग्रह कार्य को आज संपन्न किया गया और जमा राशि को अयोध्या तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण के लिए भेजा जाएगा। बजरंग कृपा संघ की ओर से बरमसिया रोड स्थित बजरंग चौक और बड़ा चौक पर एक शिविर लगाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए निधि संग्रह किया गया। बताया गया कि निधि संग्रह के आखिरी दिन शिविर लगाकर लोगों की दान राशि ली जा रही है और उन्हें रसीद दिया जा रहा है।
इस शिविर में बजरंग कृपा संघ के जिला सह संयोजक अमर शर्मा, विजय यादव, सुमित रंजन, गौतम लाल शर्मा, मुन्ना पांडे, राजू दास, अंजन शर्मा, बेनू शर्मा, पीयूष पांडे, गणेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। बताया गया कि 15 जनवरी से आरंभ हुआ निधि संग्रह का कार्य अब संपन्न हो गया है और जमा राशि को अयोध्या तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण के लिए भेजा जाएगा। संसदीय क्षेत्र कोडरमा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से आग्रह है कि आप भी इस बजरंगी समाज का मार्गदर्शन करें। एक मिनट इस पावन अवसर पर बड़ा चौक में उपस्थित श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रह अभियान के उपलक्ष्य में उपस्थित मंच पे सभी मंचासीन अतिथिगण, और सभी सम्मानित इस अभियान से जुड़े हुए सभी कार्यकर्तागण, आज ये सौभाग्य का क्षण है कि लगभग 450 वर्षों से राम मंदिर निर्माण के लिए देश की एक एक जनता बाट जोड़ रही थी और हर किसी को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मंदिर निर्माण होगा कब होगा। एक सबके मन में एक प्रश्न उठता रहता था, लेकिन ये हम सभी का, देशवासियों का सौभाग्य कि पिछले 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ और लगातार 15 जनवरी से निधि संग्रह का भी कार्यक्रम एक उत्सव की भांति हर एक कार्यकर्ता इस लगभग 1.5 महीने के दौरान सभी कार्यकर्ता लगे रहे और गांव-गांव जाकर बहुत सारे लोग तो स्वेच्छा से, कभी फोन से बुलाकर और कभी स्वतः जाकर भी अपना अंशदान इस अभियान में अपना अंशदान दिया। और आज भी कई जगह आज भी मुझे देखने को मिला, तो आज भी उसी उत्साह के साथ जिन लोगों का अंशदान नहीं आया, 3-4 जगह हम लोग इस कार्यक्रम में रुके थे, तो काफी बढ़ चढ़ कर लोग भागीदारी ले रहे हैं और अपना सहयोग जो जिस स्तर के हैं, जितना सक्षम है, लोग अपना सहयोग कर रहे हैं।
और ये प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य मकसद भी यही था कि हर एक व्यक्ति का एक छोटा सा भी योगदान उस मंदिर में रहे, ताकि जब ये भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होगा, हर एक भारतवासी को गर्व होगा। जब वो उस स्थल पर पहुंचेंगे, उन्हें भी लगेगा कि मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा, मेरा भी श्रम का एक छोटा सा हिस्सा इस मंदिर में लगा है, यानी ये मेरा है। एक ये अपनत्व की भावना इस मंदिर में देखने को मिलेगा और हर कोई चाहता है, हर कोई उत्साह के साथ, स्वेच्छा के साथ आगे बढ़कर सहयोग कर रहा है। हमें लगता है कि समय भी कम पड़ा, लोगों को गांव-गांव तक अभी भी लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ लोग आए नहीं, हम देने के लिए चुप थे, हम तो इंतजार करते रह गए। तो आज भी हमें लगता है कि लोग सहयोग करने के लिए काफी उत्साहित है, लोग आगे बढ़े हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण निधि का जो अभियान चल रहा था, वो मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी 2019 को शुरुआत हुआ और उसी अभियान का आज समर्पण है। उसी अभियान का समर्पण है। आज 27 फरवरी है और आज संत रविदास जी की जयंती भी है। तो मकर संक्रांति से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निधि समर्पण अभियान शुरुआत हुआ और संत रविदास जी की जयंती पर, यानी आज उस तीर्थ क्षेत्र का आज समर्पण है। आप सभी देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, जो भी भगवान श्री राम लला का मंदिर का भव्य निर्माण हो, आसमान को चूमने वाला राम लला का मंदिर बने, ऐसे मंदिर में आप अपना समर्पण निधि अपने इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। श्री बजरंग कृपा संघ आप सभी माताएं बहनें भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करती है। जय श्री राम। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह गांडे रोड पर बघरा जंगल में लगी भीषण आग की लपटों से डरे आसपास के लोग। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से पाया गया आग पर काबू, लोगों ने ली राहत की सांस। भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च, राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता, हेमंत सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उत्पाद विभाग ने कई स्थानों पर मारा छापा, भारी मात्रा में किया अवैध शराब बरामद, 6 की हुई गिरफ्तारी। और मुंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मंगरोडी में आयोजित हुआ कार्यक्रम, अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को दिया गया प्रमाण पत्र। चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने सभी का किया उत्साहवर्धन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।